बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। FATF का हमें पाकिस्तान को पिछले 3 साल से ग्रे लिस्ट में रखना और उनके जो भी पॉइंट्स हमने हल नहीं किए, उसमें टॉप ऑफ द लाइन मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है कि जिसके तहत उन्होंने कहा कि आपका पैसा बाहर जा रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसके हवाले से तो खैर 2010 का एक कानून भी मौजूद है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही साथ FATF ने जो ज़्यादा एरियाज़ बताए थे कि जहाँ पैसे का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, उसमें रियल स्टेट टॉप ऑफ द लाइन है। फिर ये जो सराफा बाज़ार वाले हैं ये हैं, फिर उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये आते हैं, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ पैसे की सारा इनको पता होता है पैसे का, या पैसा ज़्यादा इनफ्लो इधर करता है। तो उनका ये कहना है, FATF का जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान के ऊपर वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसा सर्कुलेट होता है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हो या लोगों के, तो वो कहते हैं कि 2 तरह का पैसा है। एक तो दहशतगर्दी का पैसा है, दहशतगर्दी स्पॉन्सर के लिए पैसा है, ड्रग का पैसा है। ये 2 पैसे वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान में बहुत हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर पैसे की फरमानी है, लोग जो हैं वो उनका पैसा बेशुमार है। और इसके ऊपर पाकिस्तान जब कंट्रोल करेगा तो फिर वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा। और इसके ऊपर FBR पिछले 1.5 साल से कोशिश तो कर ही रहा था। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसके तहत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी थी, जो रियल एस्टेट के लोग हैं कि भाई, और DHA और बहरिया वगैरह ने कहा था कि ये मस्ट कर दिया था कि जो लोग ये पोर्टल में रजिस्टर होंगे तो उनको फिर हम जो है ना सर्विसेज देंगे या उनके यहाँ ट्रांसफ़र वगैरह होगी। अब FBR जो है ना इससे और आगे कदम चला गया है। FBR ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को चेक करना शुरू किया है कि वो क्या, यानी उनका जो पैसा है वो कहाँ से आया। अब आप देखें ना, एक सर्टन बेसिक अमाउंट तो होती है ना हाउसिंग सोसाइटी की जो वो लेते हैं और उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। तो अब उन्होंने इस चीज़ को चेक करना शुरू कर दिया है कि भाई आप ये हमें बताएं कि कहाँ से आया पैसा। अच्छा, फिर उन्होंने और भी क्लास लगाई हैं जिसके तहत ये भी है कि जितने प्लॉट आप बेच रहे होंगे वो आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए लैंड। जैसे DC इस्लामाबाद ने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था कि जिसके ऊपर आके लोग चेक करें कि भाई ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो 85% ऐसी सोसाइटियाँ थी जो कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो FBR अब बीच में आ गया है। अच्छा, पहले हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है ना वो RDA से, CDA से या जो भी लोकल बॉडी थी उससे NOC लेते थे, ठीक है ना। जैसे ये चकवाल से NOC ली, क्योंकि चकवाल के एरिया के अंदर है। अब वहाँ से भी NOC लेना होगा और FBR से भी NOC लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि FATF के तहत अब स्कंजा टाइट किया जा रहा है, वो बीच में इन्वॉल्व हो गया है ताकि पैसे को वो देख सके कि पैसा किधर से आ रहा है और कौन सा पैसा उनकी एक्सेस से नीचे है, यानी उनके एक्सेस में नहीं है। FBR अब फर्दर जो है वो एक्टिव हुआ है। और इससे ऊपर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी, हम आपको बताते रहते हैं, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ जैली हैं, बहुत सारी सोसाइटियाँ फ़ाइलें बेच रही हैं और लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अच्छा, बेशक वो फ़ाइलें बेच के लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। FATF यही तो कहता है कि एक जगह पैसा बहुत इकट्ठा होता है आपके पास। तो वो क्यों होता है ऐसा पैसा इकट्ठा? दुनिया में ये जो मॉडल है ये नहीं है कि नहीं एक बंदा आया उसने लाखों फाइलें बेच दी, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर लिया। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ अभी की बनी हैं, यानी किसी को 3-4 साल हो गए, 2-2.5 लाख हाउसिंग प्लॉट्स बेच चुके हुए हैं और वो पैसा उनके पास बहुत इन्फ्लो हुआ है। तो ये पैसा जो है उनको नज़र आता है और ये इसी के ऊपर उन्होंने FATF ने हमें कहा हुआ था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही थी, FBR को एक्टिव नहीं कर रही थी कि इससे काम ना बैठ जाए, यानी जो एक इकनॉमिक ग्रोथ नज़र आती है उससे कोई इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन जो फेयर बिज़नेस है वो तो होता रहेगा और फेयर बिज़नेस वाले को मसला भी कोई नहीं है। जो अनफेयर बिज़नेस कर रहे हैं, जो सिर्फ फाइलें बना के बेच रहे हैं और पैसा बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, खरबों अरबों रुपया, उनके लिए मसला होगा। तो ये FBR जो एक्टिव हुई है, इसके ऊपर अब कम से कम नए लोगों को फंसने में सहूलत हो जाएगी कि वो फंसेंगे नहीं नए लोग, क्योंकि FBR आ गया। तो वो अब इनको वहाँ से भी NOC वगैरह लेना पड़ेगा। LDA ने तो वो QR कोड भी इशू कर दिया कि जिसके तहत जो भी आप सोसाइटी का पेपर देखें उसके ऊपर वो QR कोड ज़रूर छपा होगा। आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। यहाँ तक हो गया है।
हो तो ये रहा है ना, जो सोसाइटियाँ, ये जो नाम नहाद सोसाइटी है ना, इसके अंदर जो फाइलें बेचने वाले हैं ना, वो तो हर पार्टनर लंबी लंबी फाइलें बना के बेचता जा रहा है और लोगों से पैसे लेता जा रहा है। QR कोड नहीं है उनके ऊपर। आप अपनी फाइल में देखिए QR कोड है, लेकिन अब के बाद वो आप QR कोड चेक करेंगे, फिर आप फाइल ख़रीदेंगे किसी से जब भी लेंगे। तो यही इकदाम के लिए हम कह रहे थे काफ़ी अरसे से कि अदारों को बीच में आना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए कि भाई कौन क्या बेच रहा है ना। तो अब FATF के प्रेशर के ऊपर FBR ने ये सिलसिला शुरू किया है कि ताकि वो ट्रैक करे कि भाई कौन सी सोसाइटी लीगल है, कौन सी इलीगल है। खरबहार रुपया लोगों का इन्होंने जो है वो समझ ले इकट्ठा कर लिया है और उसके ऊपर अभी काम बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि FBR बीच में इन्वॉल्व हो गया और उन्होंने ये इकदाम किए हैं और अभी फर्दर भी इकदाम होंगे, तो उससे जो जेन्युइन लोग हैं वही मार्केट में रहेंगे। हाँ, जो सोसाइटियाँ वाले हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब उनको वो साबित करना पड़ेगा कि कौन सी बेसिक अमाउंट कहाँ से उन्होंने कमाई है और उसके बाद उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी शुरू की है या लैंड ली है, तो वो किस तरह लैंड ली है। तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं अब सोसाइटियों के लिए और मुश्किलात पैदा करेंगे। तो यही जो है होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून हरकत में नहीं आता जब तक कि हमारे ऊपर वो जो ग्रे लिस्ट वाली तलवार है ना वो लटक रही है, तो फिर हम सारे सही होंगे। डॉक्यूमेंट इकानमी, असल में दुनिया का जो मॉडल है वो डॉक्यूमेंट इकानमी है, हमारी अनडॉक्यूमेंट इकानमी है। तो इस वजह से उनको ज़्यादा फिक्र होता है कि भाई यहाँ जो है वो ये दुनिया से अलग क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट इकानमी की तरफ FBR निकल गया है, QR कोड भी आएगा, फिर वो जो DNFPB वाला था उसमें रजिस्ट्रेशन भी होगी, फिर ये जो कोई भी फाइलें बेच रहा होगा ये जाके वहाँ से भी NOC लेगा। अच्छा, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सोसाइटियाँ हो या गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, ये छोटे शहरों मतलब निस्बतन छोटा होंगे, फिर आगे सियालकोट डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल के ऊपर जो भी सोसाइटी होगी वो FBR के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर करेगी, तब जाके वो जो है ना ट्रांजैक्शन और ट्रेड हो सकेंगे, फ़ाइलें वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। हमें पता था कि ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमने अभी बताया इसलिए नहीं कि ज़रा थोड़ा खौफ और रास होगा लोगों के अंदर। लेकिन एंड ऑफ द डे जो भी कवानीन आएंगे वो किसी बेहतरी के लिए होते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए होते हैं, क्योंकि हम 3 साल से तो ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं, तो वो हमें ब्लैक लिस्ट करने को दौड़ते हैं। तो अब जबकि ये इक़दाम होंगे तो फिर हमारे ऊपर जो तलवार लटकती है वो उससे हम बच सकेंगे और हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल ये इक़दाम हुआ है FBR की तरफ से, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी वीएन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।